नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। यह बड़ी खबर सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। यह बड़ी खबर है हाई कोर्ट में इमरान की जमानत पर सुनवाई को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान की बायोमेट्रिक्स जांच पूरी और अल कादिर ट्रस्ट केस में यह सुनवाई है। इमरान खान कोर्ट रूम में मौजूद हैं। स्पेशल जज बेंच करेंगे सुनवाई और अब से कुछ ही देर बाद यह सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट रूम के बाहर रेंजर्स तैनात हैं। पुलिस और पीटीआई समर्थकों में झड़प की खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए, पाकिस्तान में हालात बद से बदतर बने हुए हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से तो और भी ज्यादा स्थितियां वहां पर चिंताजनक बनी हुई है। हिंसा की वो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह हो चुका है, पाकिस्तान की स्थिति यह हो चुकी है कि पाकिस्तान आज अपने आंसुओं को छुपाने की चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो छिपा नहीं पाएगा। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से हिंसा वहां पर भड़की है। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। पीटीआई के तमाम समर्थक, इमरान खान के तमाम समर्थक अब उतर चुके हैं सड़कों पर। सीधा सीधा आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को चुनौती और ललकारते हुए ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। आलम यह है कि जो कंगाली की कगार पर पाकिस्तान पहुंचा, उसकी ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। एक तरफ वो तिल तिल एक एक दाने के लिए मर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, वहां की आवाम परेशान है। और दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि अब हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। जो संपत्ति पाकिस्तान की थी उसको आग के हवाले कर दिया गया, वहीं की ही आवाम ने। अब आलम यह हो चुका है कि पाकिस्तान अब ऐसे चौराहे पर खड़ा हो चुका है जहां से अब उसकी दुर्दशा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और भारत सहित पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान के जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं, ये देखिए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब इमरान खान हाईकोर्ट पहुंचे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, और वहां से रेंजर्स उनको कॉलर से पकड़कर धकियाते हुए अपने साथ ले गए। और उसके बाद जो इमरान खान के समर्थक थे उनमें जो उबाल देखने को मिला, समर्थकों ने जमकर हंगामा करना शुरू किया। सड़कों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। और सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा इस वक्त न्यूज रूम से सीधा लाइव बनी हुई है। मनीषा, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, पाकिस्तान के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां उसके पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। आज जो सुनवाई होनी है इमरान खान की, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? जो सुनवाई होनी है आज कोर्ट में वो शुरू हो चुकी है, कितना वक्त लगेगा और बाहर की तस्वीरें क्या कुछ अब देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल सचिन, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से ही आर्थिक स्थिति से कमजोर रहा है और अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहा है, और जिस तरह से अब इमरान खान के खिलाफ ये गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया था, हिंसा फैलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा था। और बताना चाहेंगे कि जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तब से ही पाकिस्तान में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। और जब से सत्ता से वो बेदखल हुए हैं, उन पर पाकिस्तान सरकार ने सैकड़ों, माफी चाहेंगे, दर्जनों केस दाखिल कर दिए हैं। और बताना चाहेंगे कि अब अल कादिर ट्रस्ट के मामले में हाईकोर्ट में उनकी पेशी होनी है और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पेश किया गया। उनको जेल होगी या बेल होगी, फिलहाल इस पर अभी फैसला आना बाकी है। और कल बताना चाहेंगे कि कल उनकी रिहाई की बात सामने आई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इमरान खान को थोड़ी सी राहत मिल सकती है और उनके समर्थकों में थोड़ी सी खुशी जरूर देखने को मिली थी। लेकिन जब एक बार फिर से अल कादिर ट्रस्ट मामले में जुड़ी हुई संबंध में उन्हें इस पाकिस्तान हाईकोर्ट में पेश किया गया है, उसके बाद से एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और उनके समर्थकों ने एक बार फिर से हंगामा काटना शुरू कर दिया है। अगर तोशाखाना मामले से जुड़ी हुई बात की जाए सचिन, तो तोशाखाना मामला ये है कि तोशाखाना बेसिकली पाकिस्तान की एक ट्रेजरी है जिसमें विदेश से आने वाले उपहारों को रखा जाता है और इसकी जानकारी
इमरान खान ने अपने चुनावी समय में नहीं दी थी, चुनावी घोषणा में हलफनामे में दर्ज नहीं की थी और ये आरोप सिद्ध हो गए थे, जिस मामले में आरोप तय होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन कल उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई नजर आई थी जब उन्हें रिहाई मिली और क्रिमिनल ट्रायल। बिल्कुल मनीषा, लेकिन आज जिस मामले में ये सुनवाई होनी है वो अल कादिर यूनिवर्सिटी का ये मामला है, जिस पर आज ये सुनवाई को लेकर जो खबर सामने आ रही है। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी है, एक तरफ कोर्ट से जो राहत मिली थी उसके बाद से जो पाकिस्तान की सरकार है वो बहुत ऑफेंसिव मोड में नजर आ रही है। वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए इमरान खान की गिरफ्तारी ये होगी और होके रहेगी। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान की सरकार का तो सिर्फ नाम होता है, कहा जाता है कि सब कुछ तो वहां की आर्मी के इशारों पर होता है। जी बताना चाहेंगे सचिन कि पाकिस्तान सरकार इस बात की, सनाउल्लाह ने भी जानकारी दी है बल्कि पुष्टि की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं भी होगी तो हम उनकी गिरफ्तारी करवा के ही दम लेंगे, क्योंकि उन्होंने दर्जनों केस लादे हुए हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर। बताना चाहें अगर अल कादिर ट्रस्ट की बात की जाए तो ये पीटीआई की और एक बिल्डर के बीच लेन देन का पूरा मामला था, जिसमें उन्होंने लगभग अरबों रुपए को एक गलत तरीके से वैध बनाया और उसमें एक रियल स्टेट फॉर्म का उन्होंने सहारा लिया था, इस्तेमाल किया था और उसी पूरे मामले में ये दोषी पाए गए हैं, जिस पर अब कार्रवाई चल रही है। हाईकोर्ट में उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में पेश किया गया है और ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि उन्हें जेल मिलती है या बेल। लेकिन अगर बेल मिल भी जाती है तो पाकिस्तान सरकार ने ये पूरा मन बना रखा है कि किसी न किसी केस में फंसा के उनकी गिरफ्तारी वो करवाएं। इस बात बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, लेकिन सवाल तो यही है कि एक तरफ भले ही पाकिस्तान की सरकार ये कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, वहां के हुक्मरान चाहे कुछ भी बोले, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो सड़कों पर उतरी है और पाकिस्तान की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बहुत मजबूत जनाधार है इमरान खान का। जो आवाम है वो इमरान खान के साथ है। बिल्कुल सचिन, जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में ये दर्शाती हैं कि जो जनाधार है वो काफी में उनके पक्ष में है और लगातार जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी पाकिस्तान की आवाम ने उनके समर्थन में आके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। आगजनी कहीं पे हुई तो कहीं पे हिंसा की तस्वीरें सामने आई और अभी भी रज्जक तक की हिंसा की आग में दहक रहा है पाकिस्तान। लेकिन वहां की जनता को भी ये समझ में आना चाहिए कि सालों से बदहाली की आंसू बहा रहा है पाकिस्तान और अब अगर वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, हिंसा करते हैं तो पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और एक कहावत कही जाती है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है दाना, लेकिन फिर भी उन्हें हो हंगामा मचाना। तो जिस तरह से वहां पे हो हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, हिंसा होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से ये हो हंगामा मचता रहता है और बदहाली के वो आंसू पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर इसी तरह से हिंसा की खबरें और सामने आती हैं और वो अराजकता। बिल्कुल मनीषा, लेकिन सवाल तो यही है कि अब तक पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई कि किसी की इतनी हिम्मत हो कि वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कुछ बोल सके। लेकिन अब जिस तरह से सड़कों पर ये पाकिस्तान की आवाम सीधा सीधा चैलेंज कर रही है पाकिस्तान की आर्मी को, उन्होंने साफ कह दिया कि अब तक बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं होगा। इससे क्या समझा जा सकता है? एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सचिन, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम जताना चाहती है कि अगर जनता एकजुट हो जाए और जनता अगर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन पे आ जाए तो अर्धसैनिक बलों को भी झुकना होगा उनके सामने और किसी की हुकूमत उनके आगे नहीं चलने वाली। कहीं ना कहीं जो इमरान खान के समर्थक हैं वो यही दर्शाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से सचिन, अगर इसी तरह से वहां पर अराजकता फैलती रही, हिंसा की खबरें सामने आती रही और हिंसा होती रही तो ये तय है कि पाकिस्तान बद से बदतर हालत में पहुंच जाएगा और बदहाली के आंसू जिस तरह से बहा रहा है उसकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली जा रही है और इसका खामियाजा आखिरकार पाकिस्तान की आवाम को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल मनीषा, लेकिन कल जो हमने तस्वीरें देखी थी कि रेंजर्स कॉलर से पकड़कर इमरान खान को धकियाते हुए अपने साथ ले गए, हालांकि उसको कहा जा रहा है कि ये उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव किया गया, वो तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको कॉलर से पकड़ना और धकियाते हुए उनको अपने साथ ले जाना। खुद इमरान खान ने यह कहा है कि उन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी है। यह बात खुद उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपिटाई की गई है। बिल्कुल बताना चाहेंगे सचिन, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और उनके ऊपर कोई इतना बड़ा दोष नहीं सिद्ध हुआ था कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान भी और गिरफ्तारी के बाद भी जेल में मेरे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, मेरे साथ मारपीट की गई है। और जब उन्होंने इस बात की
जानकारी आवाम को दी तो वो और भड़क उठी और हिंसा करने लगी। तो कहीं ना कहीं आवाम से जुड़ने का एक प्रयास है जो इमरान खान करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो प्रोपेगेंडा है इसने ये जता दिया है कि अगर वो इसी तरह की पाकिस्तान की हालत अगर नहीं सुधरती है तो पाकिस्तान को वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कमजोर स्थिति में पहुंचा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अरबों का घोटाला तो पाकिस्तान के साथ खुद ही कर चुके हैं। तोशाखाना मामले में भी उन्होंने अरबों के जो उपहार थे, करोड़ों के जो उपहार थे वो अपने पास रखे हुए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामे में नहीं दी थी। तो अरबों का घोटाला करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला है, और अगर वो आवाम से जुड़कर इस तरह की हिंसा को भड़काने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता को भी समझना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, और इसका खामियाजा वहां की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।